बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में उज्जैन नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वहां के राजा थे विक्रमादित्य, न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे विद्वानों का सम्मान करते थे और अंधविश्वास से लड़ते थे। एक दिन एक तांत्रिक साधु उनके दरबार में आया और उनसे एक विचित्र अनुरोध किया। तांत्रिक का प्रस्ताव तांत्रिक ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे एक विशेष बेताल को लाकर दें जो शव के साथ एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है, तो मैं आपको अद्भुत शक्ति का वरदान दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, वह बेताल बहुत चतुर है। वह कहानियां सुनाएगा और अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेगा। यदि आप उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा, और यदि आपने उत्तर दिया तो वह बेताल उड़कर फिर पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की और अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल और बेताल गहन अंधकारमय रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। काले बादल छाए हुए थे और तूफान की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर राजा ने देखा, एक शव उल्टा लटका हुआ था और उस पर बैठा था बेताल। राजा ने साहसपूर्वक शव को उठाया और चल दिए, लेकिन तभी बेताल बोल पड़ा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। बेताल की पहली कहानी, न्याय का असली हकदार। एक नगर में एक धनी व्यापारी की बेटी थी, सुनयना, सुंदर, विदुषी और शीलवती। उसके विवाह हेतु 3 योग्य वर थे। एक था राजकुमार अर्जुन, दूसरा था धनवान व्यापारी विवेक और तीसरा था महान ज्योतिषी अमरनाथ। लेकिन विवाह से पहले ही एक रात सुनयना की मृत्यु हो गई। तीनों वरों ने अलग अलग तरीके से उसका सम्मान किया। राजकुमार ने उसकी समाधि बनवाई, व्यापारी ने उसकी प्रतिमा बनवाई और ज्योतिषी ने मंत्रों से उसे जीवित कर दिया। अब बताओ राजा विक्रम, सुनयना के लिए असली पति कौन होना चाहिए? राजा ने सोचा और उत्तर दिया, जिसने उसे जीवन दान दिया, यानी ज्योतिषी अमरनाथ, वही असली पति है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसता हुआ फिर उड़ गया। बेताल की दूसरी कहानी, सच्चा बलिदान। राजा ने उसे फिर से पेड़ से लाकर कंधे पर उठाया। रास्ते में बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। राजा धर्मसेन के 2 बेटे थे, वीर और उदार। युद्ध के समय एक पुत्र ने अपना हाथ खो दिया और दूसरा भाई अपने भाई को हिम्मत देता रहा। अंत में जब युद्ध जीत लिया गया तो राजा ने पूछा, किसे उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? राजा विक्रम ने कहा, जिसने अपना हाथ खोया वह वीरता का प्रतीक है, लेकिन जिसने उसे सहारा दिया वह करुणा का प्रतीक है। एक राजा को दोनों गुण चाहिए, इसलिए दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से राजगद्दी मिलनी चाहिए। बेताल फिर से हंसता हुआ उड़ गया। बेताल की अंतिम चुनौती, सत्य और वचन। फिर से राजा ने बेताल को उठाया। इस बार बेताल ने कहा, यह मेरी अंतिम कहानी है, ध्यान से सुनो। राजा चंद्रसेन ने एक वचन दिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक बार उसके गुरु ने उससे कहा, मेरे लिए एक ब्राह्मण को बलि में चढ़ा दो। राजा धर्म संकट में पड़ गया। यदि वचन निभाता तो अधर्म होता, यदि वचन तोड़ता तो उसका स्वाभिमान जाता। तो बताओ विक्रम, राजा को क्या करना चाहिए? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, धर्म और अधर्म में भेद जानना राजा का कर्तव्य है। ऐसा वचन जिसे निभाना अधर्म हो, उसे तोड़ना ही धर्म होता है। चंद्रसेन को गुरु का वचन मानने से इनकार कर देना चाहिए था। इस बार बेताल नहीं उड़ा। वह मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रम, तुम में बुद्धि है, साहस है और धर्म की पहचान है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। राजा की परीक्षा और विजय बेताल ने सच्चाई बताई। असली तांत्रिक एक दुष्ट राक्षस था जो बेताल को बलि चढ़ाकर अमृता प्राप्त करना चाहता था। बेताल ने राजा को उपाय बताया, जब तांत्रिक बलि की तैयारी करे तुम उससे पहले उसकी गर्दन काट देना। राजा ने वैसा ही किया और तांत्रिक का वध कर दिया। समाप्ति, बेताल ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे और वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उनकी कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति की बुद्धि, साहस और धर्म की पहचान है। सीख, राजा विक्रमादित्य
और बेताल की कहानियां न सिर्फ रोमांच से भरी हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि बुद्धि, धर्म और नैतिकता सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं।